जह जह चरण पड़े रघुवर के, चरण पड़े रघुवर के मेरे, चरण पड़े रघुवर के, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। सुख सागर संताप मिटावे, ऐसी करुणा करके, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। जह जह चरण पड़े रघुवर के। जय जय चरण पड़े रघुवर के। राम भक्त भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। आप जानते हैं कि बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है, और अब वानर सेना संगठित हो गई है और लंका अभियान आरंभ हो गया है। आप भी अनुभव कीजिए कि आप भी वानर सेना के एक अंग हैं, एक वानर हैं, और सीता माँ को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए मैं भी साथ जा रहा हूँ। इस संकल्प के साथ हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन शक्ति कहाँ से लाएंगे? तो राम जी की शक्ति से ही तो होगा ना। गाइए सीताराम जी का गुणगान, हम भी गा रहे हैं, आप भी हमारे साथ साथ गाइए, गाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन स्मरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन स्मरण भव भय दारुणम्। नव संजलोचन कंज मुख कर कंज सद संजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। जय सिया राम। हम लंका अभियान पर तेज गति से चल रहे हैं। वानर भालुओं के साथ हमारी भाव रूपी यात्रा समुद्र के किनारे लगातार आगे बढ़ रही है। विगत अंक में हमने कोडी करई में ऊपर चोटी पर चढ़कर राम जी के चरण चिन्हों का दर्शन किया था। अब हम यहां से आगे की यात्रा पर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि आज हमें किन तीर्थों के दर्शन होने वाले हैं। कोडी करई में इसी चोटी पर खड़े होकर राम जी ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए। कोडी करई से वेदारण्यम, तिलई विलागम, तिरुतरई, पूंजी, थंजावर, बेमराड रोड होते हुए लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पार कर हम तमिलनाडु के तिरुवारू जिले में पहुंचते हैं। तिरुवारू जिले में
तिलई विलागम में वीर कोदंडराम मंदिर के दर्शन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। लीजिए दर्शन कीजिए वीर कोदंडराम मंदिर के। एक ओर वानर भालुओं के बीच बड़ा ही उत्साह बना हुआ था, दूसरी ओर श्री राम वीर वेश में क्रोध और आवेश के साथ अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार राम जी की सेना यहाँ कुछ देर के लिए रुकी थी। श्री राम आक्रोश की मुद्रा में थे, इसीलिए यहाँ के लोगों के मन में वीर भाव की उनकी वो मुद्रा बस गई। कालक्रम में यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और ये मंदिर वीर कोदंडराम मंदिर के रूप में विख्यात हुआ। कोदंडराम यानी धनुषधारी राम। आप भी दर्शन कीजिए, आक्रोशित मुद्रा में विराजमान हैं हमारे आराध्य। नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायण नारायण परो ध्यानं नारायणः परः यश्च किञ्चित् सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा। वीर कोदंडराम मंदिर परिसर बड़ा ही सुंदर है। यहाँ प्रसाद ग्रहण करने की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है। केले के पत्ते पर प्रसाद ग्रहण करने का सुख अद्भुत होता है। भाव रूप में आप भी प्रसाद ग्रहण करें। श्री राम ने यहाँ आकर अपने आराध्य भोलेनाथ की उपासना लिंग अपने हाथों से बनाकर की थी। वह लिंग बालू निर्मित था, लेकिन कालक्रम में इसी स्मृति में एक लिंग की स्थापना हुई। आप भी भोलेनाथ के दर्शन लिंग रूप में करें। बड़ा ही पावन स्वरूप है यहाँ भोलेनाथ का। जी भरकर पूजन कर लें। वीर कोदंडराम मंदिर में पूजन के बाद अब हम आगे की यात्रा पर चलेंगे। यहाँ से अब हम कल्याण राम मंदिर तीर्थ के दर्शन के लिए चलेंगे। तिलई विलागम से मेरुपेट, थम्मा कुटई, मालीपट्टनम, जमालिया, अम्मापट्टम, कोटई पट्टनम सनाठी होते हुए तमिलनाडु के पुदुकोटई जिला में अवस्थित मिमीसाइल के कल्याण राम मंदिर तीर्थ में पहुंचते हैं। बड़ा ही भव्य मंदिर है। भव्यता के दर्शन आप यहीं से करें। यहाँ के बारे में एक रोचक कथा प्रचलित है। जब श्री राम यहाँ आए तो स्थानीय ऋषियों ने उनकी आओ भगत करते हुए कहा कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके धनुष भंग और विवाह की कथा हमने सुन रखी है। यदि आप उस प्रसंग का दर्शन हमें करा सकें तो बड़ी कृपा होगी। ऐसे में राम जी ने ऋषियों को निराश नहीं किया। रात्रि विश्राम के समय उन्होंने योग माया बल का उपयोग करते हुए अपने परिणय दृश्य के दर्शन ऋषियों को कराए। इसी की स्मृति में कल्याण राम मंदिर में राम जी के विवाह की चित्रावली बड़ी ही सुंदर मनोरम तरीके से बनाकर रखी गई है। मंदिर परिसर बड़ा ही भव्य है। पग पग पर सुंदर निर्माण के हमें दर्शन होते हैं, लेकिन हमारे पास समय अभाव है। बहुत देर तक रुककर विस्तार से हम आपको यहाँ के एक एक तस्वीर के दर्शन नहीं करा सकते। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना ही होगा। हम मिमीसाइल के कल्याण राम मंदिर से तमिलनाडु के पुदुकोटई जिले में मुत्तुकुड़ा में अवस्थित शिव मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पहुँचने के लिए कल्याण राम मंदिर परिसर से रामर कोविल सेवंगकोटई होते हुए लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और हम पहुँच जाएंगे मुत्तुकुड़ा। अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्न महामंत्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः संकर्षण मूर्ति स्वरूपो योऽसावादित्यः परम पुरुषः स एष रुद्रो देवता। इस तीर्थ की महिमा बड़ी अद्भुत है।
लोक आस्था के अनुसार इस गांव के एक निवासी अर्जुनन नाम के अध्यापक को बार बार एक सपना आता था। सपने में उन्हें रेत के एक टीले के नीचे भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन होते थे। उन्हें ये आभास होता था कि राम जी ने यहाँ भोलेनाथ की पूजा की। जब उन्होंने गांव वालों से इस सपने की बार बार चर्चा की तो सभी जन मिलकर मंदिर की खोज करने लगे। आखिरकार स्थानीय लोगों के सहयोग से एक स्थान पर काले कसौटी के पत्थर से निर्मित नंदी जी की प्रतिमा मिली। आप भी उन नंदी जी की प्रतिमा के दर्शन करें। अध्यापक अर्जुनन के जीवन काल में यहाँ मंदिर नहीं बन सका क्योंकि साधन अत्यंत सीमित था। यहाँ के लोग समृद्ध नहीं थे, लेकिन बाद के दिनों में छोटा सा ही सही यहाँ निर्माण हुआ। जब हम यहाँ पहुँचे तो स्थानीय लोगों के साथ हमारी एक बैठक हुई। बैठक में स्थानीय लोगों ने यहाँ के तीर्थ का विकास करने का संकल्प लिया, लेकिन यह भी आग्रह किया कि हमें सहायता मिल सके तो बड़ा ही अच्छा होगा। हमें याद रखना चाहिए कि हम भाव रूपी यात्रा कर रहे हैं। वानर भालुओं की तरह हमारी यात्रा चल रही है। हम राम भक्त हैं और राम जी के काज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राम जी के तीर्थों के विकास और संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम राम भक्तों की ही है। जरा सोचिए कि समुंदर पर पुल बनाते समय एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपनी क्षमता भर राम जी के लिए योगदान दिया था। हम आप तो मानव हैं। राम जी के ये तीर्थ हमारी धरोहर हैं, जिनकी रक्षा और विकास हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आप भी आगे आएं, हमसे संपर्क करें और प्रत्येक तीर्थ के विकास के लिए अपना योगदान दें। आइए अब हम इस तीर्थ में अपने आराध्य के नमन कर लें, भोलेनाथ की पूजा उपासना कर लें। अब हम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में प्रवेश करने वाले हैं। मुत्तुपुड़ा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर रामनाथपुरम जिले में तीर्थांडधानम में अवस्थित है ये तीर्थ। लोक आस्था के अनुसार यहाँ पर ऋषि अगस्त्य और राम जी की भेंट हुई थी। ऋषि अगस्त्य ने राम जी को यहाँ रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान करने को कहा था। अनुष्ठान के बाद भोलेनाथ की उपासना राम जी ने की। निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। इसी स्मृति में ये मंदिर बना। मंदिर में ऋषि अगस्त्य और भोलेनाथ की सुंदर चित्रावली मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा सेतुपति ने करवाया था। आप भी दर्शन कीजिए। राम जी के प्रत्येक तीर्थ से जुड़ी कुछ न कुछ अनूठी कथा हमें जानने को मिली है, लेकिन समयाभाव में हम अति संक्षेप में आपको जानकारी देते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। राम जी की इच्छा हुई, उनकी कृपा हुई तो प्रत्येक तीर्थ की विस्तृत कथा लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आइए अब तो यहाँ शीश नवाकर हम आगे की यात्रा पर चलें। अब हम तापनाशन विनायक तीर्थ के दर्शन के लिए चल रहे हैं। रामनाथपुरम जिले के उपपूर्व में अवस्थित है तापनाशन विनायक मंदिर। तीर्थांडधानम
आरसी नगर, बेलागुंडी, पुड्डापट्टनम, चित्तूरू आदि होते हुए लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंचते हैं उप्पूर। यहीं पर विराजमान है तापनाशन विनायक मंदिर। यहाँ की महिमा के बारे में हम शोधार्थी डॉक्टर राम अवतार से जानकारी लेते हैं। यहाँ भगवान विनायक का, गणेश जी का मंदिर है। माना जाता है कि जब श्री राम यहाँ से जा रहे थे तो समुद्र की रेती और धूप तपन में दोनों भाई बहुत परेशान हो गए थे। तब उन्होंने भगवान गणेश का पूजन किया। इसीलिए इस मंदिर का नाम ताप विनाशन विनायक मंदिर है। अर्थात यहाँ भगवान श्री राम के तन और मन की तपन शांति हुई थी। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से हम भी मंदिर को, गणेश जी को, विनायक को प्रणाम करें। आइए अब हम मंदिर में पूजन के लिए आगे बढ़ें। यहाँ विराजमान हैं हमारे आराध्य, सादर प्रणाम करें। यहाँ हम आरती में सम्मिलित हो जाएं। ओम ऐंकर गणपतिये अरुள்வரம் வாரி தருபவனே ओम ऐंदोडिल नायकने श्री गणेशने चरणमया कल्पकनादा नमो नमो गणपति देवा नमो नमो गजमुखनादा नमो नमो कांतर्वाये नमो नमो। हमारी आज की यात्रा का विश्राम स्थल अब आ गया है। अगले अंक में हमें कुछ और तीर्थों के दर्शन होंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। जय सिया राम। भाई और बहनों, आप देखते हैं कि इस धारावाहिक में एक भी विज्ञापन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करनी पड़ती है। आज जिनकी व्यवस्था से, जिनके सहयोग से ये राम जी के यात्रा स्थल घर घर पहुंच रहे हैं, आप लोग भाव रूप से यात्रा कर रहे हैं। जिन राम भक्त परिवार का सहयोग मिला है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ऐसे राम भक्त परिवारों को सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हाँ, इस सम्मान के पात्र आप भी हैं। आप संपर्क कीजिए और निश्चित रूप से आप भी सम्मानित होंगे। इसके मिलिए राम भक्त परिवार से। इस अंक के राम भक्त परिवार में सम्मिलित हैं श्री अशोक मित्तल, श्री अशोक जी मित्तल जाने माने शिक्षाविद हैं। आप तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के सलाहकार हैं। आपने भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सुदीर्घ अवधि तक योगदान दिया है। समाज उत्थान के कार्यों में आपकी गहरी अभिरुचि है। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। न्यास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय है। हम आपके चहुमुखी विकास और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के चहुमुखी विकास की कामना करते हैं। और अब देखिए हमारा आज का सवाल। तीर्थांड धानम में श्री राम ने भगवान शिव की पूजा किनके आदेश से की? बाली, सुग्रीव, भगवान अगस्त्य। अपने जवाब को आप व्हाट्सएप करें 8929585620 पर। आप चाहें तो एसएमएस के माध्यम से अपना जवाब भेज सकते हैं। अपने जवाब के साथ अपना नाम, पूरा पता और चित्र भी भेजिए ताकि विजेताओं को हम अपने कार्यक्रम में दिखा सकें और उनके घर पर श्री राम चरण चिन्ह भेज सकें। पिछले अंक का सवाल, कई करई में भगवान श्री राम ने किनका श्राद्ध किया? सही उत्तर है दशरथ जी महाराज। इस अंक के विजेता है इनाम बहुत बहुत मुबारक आपको दिया जा रहा है भगवान के पावन चरणों से पवित्र तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका।
आखिर ये घड़ी की टिक टिक बता रही है कि आज का विश्राम हमें यही करना पड़ेगा। तो आज रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं। अगली बार इसी चैनल पर इसी समय इसी दिन उन्हें मिलेंगे। तब तक जय श्री सीताराम। जय जय चरण पड़े रघुवर